जी प्यारे बच्चों, टुडे वी विल डू a very important question from the ray optics, especially for the NEET. So the question is, if one face of a prism of angle 30 degree, तो हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल 30 डिग्री गिवन है एंड म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज अंडर रूट 2 इज सिल्वर्ड। तो बच्चों, इन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या है कि इफ वन फेस ऑफ द प्रिज्म if one face of the prism of angle 30 degree and mu is equal to under root 2 is silvered, means prism का एक साइड आपने क्या कर दिया, silvered. The incident ray retraces its initially path. तो जो आपकी इंसिडेंट रे है आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर्ड पार्ट, इट विल retrace its initial path. तो सबसे पहले तो ना हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी रे अपने इनिशियल पाथ को रिट्रेस कब करेगी, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन दैट फेस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और वी कैन से दैट परपेंडिकुलर। तो अगर कोई भी रे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ द प्लेन मिरर। तो बच्चों, अगर किसी भी प्लेन मिरर के ऊपर कोई रे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी तो वो रे एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करेगी, जैसे वो आई थी वैसे की वैसे वो क्या जाएगी, वापस। तो नाउ लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट इन दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, दिस इज द इंसिडेंट रे, this is the incident ray. At this point, let us suppose this point is A. इस A पॉइंट के ऊपर हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल। इस प्रिज्म का ये जो एंगल आपके पास गिवन है दैट इज द 30 डिग्री। तो अगर ये रे, इंसिडेंट रे, वन मीडियम से अगर सेकेंड मीडियम में ट्रांसफर करेगी इनटू द डेंसर मीडियम जाएगी, तो इट विल बेंड ऑलवेज टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्योंकि ये आपको प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता होना चाहिए कि अगर कोई भी रे रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, इट विल बेंड ऑलवेज टुवर्ड द नॉर्मल। तो इस रे को मैंने बेंड करवाया टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बच्चों, यहाँ पे आपको सिल्वर पार्ट नजर आ रहा होगा। तो इस सिल्वर पार्ट के ऊपर अगर ये रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर यहाँ पे करेगी स्ट्राइक, देन ओनली अंडर दिस सिचुएशन द रे आपकी क्या करेगी, अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो इट इज अंडरस्टूड दैट कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री। तो बच्चों, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इनिशियली ये जो आपके पास एंगल था यहाँ पे, लेट अस सपोज दिस एंगल इज आई, इसकी हमने वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको नंबरिंग दूं, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, इस पॉइंट को लेट अस सपोज नाम दे दो आप पी। तो बच्चों, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द गिवन ट्रायंगल पी ए बी, in this triangle PAB, if this angle is 30 degree, this angle is 90, तो 90 plus 30 120, तो इस एंगल की वैल्यू दैट विल बी 60 डिग्री। तो इसके जो साइमल्टेनियसली ये वाला जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल आर। एंड बच्चों, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होएगी, 30 डिग्री, बिकॉज दिस कंप्लीट एंगल इज 90। तो 90 में से अगर 60 को सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल बी 30। सो दिस 30 डिग्री एंगल विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, अब ए पॉइंट के ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है, स्नेल्स लॉ। बाय अप्लाइंग Snell's law, so we know that according to Snell's law, mu is equal to sine I
अपॉन साइन आर। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज √2। तो साइन आई अपॉन साइन आर, आर की वैल्यू 30 डिग्री। So by cross multiply, we will get √2 into sin 30। sin 30 की वैल्यू 1 by रूट सॉरी 1/2। तो बच्चों दिस विल बिकम √2/2। फिर इसको रैशनलाइज करोगे तो 2/2 √2, 2 से 2 कैंसल आउट, तो अल्टीमेटली sin I will be equal to 1/√2। So therefore we can say I will be equal to 45 degree। So 45 degree will be the final answer। Thank you very much।